सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलत दृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः तृतीयः पादः चल रहा है। आज हम इसमें गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था भूते च, ठीक है। ये सूत्र हमने पढ़ लिया था भूते च, ठीक है। ये लिंग का विधान करने वाला सूत्र है। अब इसके आगे महर्षि पाणिनि जी सूत्र बताते हैं। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा अपनी। वो ताप्यो हो वा अव्ययपदम आ अव्ययपदम उताप्यो हो सप्तमी विभक्ति ही द्विवचनांतम अनुवृत्ति ही लिंग निमित्ते लिंग क्रियात पत्तौ भूते धातोः प्रत्ययः परश्च। इनकी सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थः उताप्योः समर्थयोर्लिंग इति सूत्रात् प्राक् लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तौ भूते विवक्षा लिंग भवतीत्यधिकारो वेदितव्यः। कहते हैं उताप्योः समर्थयोर्लिंग, ये सूत्र आएगा 152वां सूत्र है इसी पाद का। तो इस सूत्र से पहले पहले, इस सूत्र तक नहीं, इस सूत्र से पहले पहले कहते प्राक लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तौ भूते। यदि लिंग का निमित्त हो रहा हो, क्रिया की उत्पत्ति हो रही हो और भूतकाल में वर्तमान हो, तो धातु से क्या है विकल्प करके लिंग, माना आगे जो करेंगे विभाषा लिंग भवती, विकल्प से लिंग होता है, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। ये कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। यहां से आगे, यहां से पहले पहले तक जो भी सूत्र किसी भी लकार का विधान करेंगे, उनमें यदि क्रिया की अतिपत्ति हो रही हो, लिंग का निमित्त उपस्थित हो और भूतकाल हो, तो विकल्प कर से वो सूत्र विकल्प करके विधान करेगा, पक्ष में लिंग लकार हो जाएगा, ठीक है। ये आगे समझ लेंगे पूरा। उदाहरण दिखाया विभाषा कथमि लिंग च इत्यत्र कथम नाम तत्र भवान ब्राह्मणम अक्रोक्षत यथा प्राप्तम क्रोशेत इति च। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र हम अभी पढ़ेंगे, 43वां सूत्र है, एक सूत्र छोड़ करके इसे ही पढ़ेंगे। ये सूत्र कहता है कि कथम के उपपद रहते हुए, माने कथम लिंग का निमित्त हो, ठीक है, तो क्या है विकल्प करके लिंग लकार होता है। इस सूत्र का अर्थ हम बता देते हैं आपको, ये देखिएगा, पहले हल्का सा देख लेते, पूरा यहीं पढ़ेंगे। ये सूत्र क्या कहता है? अर्थ गरहायाम गम्यमानायाम कथम शब्द उपपदे धातो लिंग प्रत्ययो विकल्पेन भवति चकारात् लट् च पक्षे स्व स्व काले विहिताः सर्वे लकाराः भवन्ति। इस सूत्र ने क्या कह दिया कि गरहा गम्यमान हो रही हो तो कथम शब्द यदि उपपद में हो तो धातु से विकल्प करके लिंग प्रत्यय होता है। किसी काल का विशेष का विधान नहीं है इसमें। काल सामान्य भूत भविष्य वर्तमान सब में ये कर रहा है, ठीक है। तो ये इसने कर दिया एक विकल्प, क्या कर दिया? लिंग प्रत्यय विकल्प से होता है। और ये चकार पड़ा हुआ है, इससे पहले लट है तो चकारात लट चा, चकार से लट लकार भी हो जाता है, ठीक है।
अब पक्षी माने इसने विकल्प किया तो पक्ष में क्या है, वह स्व काले विहिता सर्वे लकारा भवन्ति, माने वर्तमान में जो विधान किया गया है, भूत में जो विधान किए गए हैं, भविष्यत काल में जो विधान किए गए हैं, वो सारे गरहा गम्यमान हो रही है और कथम शब्द उपपद में हो तो अपने अपने काल के वो भी लकार हो जाएंगे। ये विकल्प उनका कर रहा है। इसमें ऊपर से वो सूत्र भी जुड़ जाएगा आकर के, वो ताप्यो समर्थयोर लिंग। यदि गरहा गम्यमान हो रही हो, कथम शब्द उपपद में हो और लिंग का निमित्त हो, क्रिया की अतिपत्ति दिखा प्रतीत हो रही हो और भूतकाल हो, तो ये सूत्र में क्या कर देगा, विकल्प से लिंग भी होगा। क्या लिंग किसी लकार का तो नहीं है, तो लिंग भी हो जाएगा। ठीक है, तो सभी अपने अपने पक्ष के लकारकों, जो काल के लकार हैं वो हो जाएंगे और लिंग लकार हो जाएगा और लिंग लकार भी हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इस सूत्र को आगे के सूत्रों में समझ लेना है। बाकी इसके उदाहरण अभी हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी मोटा हमें उसको समझने के लिए है। अनुवृत्ति इसमें नहीं दिखाएंगे इन सूत्रों में, ये हमें बस अधिकार है, अपने आप लगा लेना है। यदि क्रिया की उत्पत्ति और भूतकाल और लिंग का निमित्त होगा तो वो सूत्र अपने आप आगे के सूत्रों में विकल्प से विधान कर देगा लिंग लकार का। अब आ जाइएगा। ठीक है, ये सूत्र हैं, देखिएगा। वोताप्यो हो यहां से, ठीक है, वोताप्यो यहां से लेकर के ये अधिकार इसका कहां तक चलेगा, यहां तक चलेगा। उताप्यो हो समर्थ योर लिंग, ये सूत्र है, तो इससे पहले पहले यहां तक चलेगा। प्राक कहा है, प्राक क्या कहा है, प्राक, तो पहले पहले चलेगा। पहले पहले क्यों चलेगा इसको भी मैं बता देता हूं, आपकी समझ में आ जाए, आना चाहिए वैसे। देखिएगा, ये क्या है इस सूत्र के अंदर, ये आंग है। क्या है, आंग, आंग का आ है। और आंग का जो प्रयोग होता है, आंग उपसर्ग का, किसमें होता है, मर्यादा और अभिविधि में। मर्यादा और अभिविधि में आंग का प्रयोग होता है। आंग मर्यादा अभिविद्यो हो, तो क्या होता है, तेन बिना मर्यादा। मर्यादा क्या होती है, जिसको हम कह रहे हैं उसको छोड़ करके, उससे पहले पहले। और अभिविधि क्या होती है, तेन सह अभिविधि, माने जिस हमको जिस पॉइंट को ले रहा है उस पॉइंट सहित चीज बताई जाएगी। तो यहां पर ये जो आंग है, आंग का ये किसमें है, मर्यादा में। तो क्या अर्थ है, जिसको पॉइंट बना रहे हैं, पॉइंट इसको बना रहे हैं, ये उताप्यो हो। उताप्यो कहां पर है, इस सूत्र में है। तो अब तेन बिना मर्यादा, मर्यादा में आंग है, तो इसको छोड़ करके इससे पहले पहले का कवर होगा एरिया। इस प्रकार से प्राक कहना पड़ा है अर्थ में। ठीक है, यदि अभिविधि में आंग होता तो इस सूत्र सहित तक हो जाता काम, पर नहीं, मर्यादा में है यहां पर आंग। ठीक है, चलिएगा। तो अब यहाँ पर ये उदाहरण दिया है, वास्तव में ये उदाहरण इसका नहीं है, उसी का है। यहाँ पर क्या उदाहरण दिया है, इत कथम नाम तत्र भवान ब्राह्मणम अक्रोक्षत, ये हो गया लिंग लकार। ये विभाषा कथम लिंग चाहिए, कथम आ गया, उपपद में है कथम। अरे आप श्रीमान जी कैसे हैं कि आप ब्राह्मण पर क्रोध, आपने ब्राह्मण पर क्रोध किया, मतलब आप तो क्रोध कर नहीं सकते थे, परंतु आपने अपने ब्राह्मणत्व धर्म की जो क्रिया क्रोध न करना, उसका उल्लंघन कर दिया, अतिपत्ति हो गई है भूतकाल में। मत इसका अर्थ है, हमें आपने ब्राह्मण पर क्रोध कैसे किया, वो कैसे कर सकते हैं, परंतु आपने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ अतिपत्ति हो रही है क्रिया की, तो यहाँ पर ये अक्रोक्षित बन गया। बाकी पक्ष में उसी उदाहरण, उसी सूत्र में जो उदाहरण दिए वो बन जाएंगे सारे। ठीक है, बस इतना ही समझ लेना है। अब देखिए, अब हिंदी पढ़ लीजिएगा गुरु जी की।
उताप्यो हो समर्थयोर लिंग से पहले पहले जितने सूत्र हैं उनमें लिंग का निमित्त होने पर क्रिया की अतिपत्ति में भूतकाल में विकल्प से लिंग प्रत्यय होता है। विभाषा कथम लिंग च सूत्र में लिंग का विधान है। ठीक है, इसमें लिंग का विधान है, ये लिंग नहीं करता, लिंग करता है। अतः यहाँ प्रकृत सूत्र का अधिकार होने से अधिकार चल रहा है। पक्ष में भूतकाल क्रियात्पत्ति विवक्षा होने पर भूतकाल की क्रिया की उत्पत्ति और लिंग का निमित्त होगा तो क्या हो जाएगा, लिंग भी हो जाता है। जहां लिंग का संबंध नहीं होता होगा वहां इस सूत्र का अधिकार नहीं बैठेगा। लिंग का संबंध जरूर होना चाहिए, लिंग का निमित्त होना चाहिए। तो यहां पर क्या था, यहां लिंग का निमित्त क्या है, कथम। यहां विभाषा कथम लिंग च, माने ये लिंग कब हो रहा है, कथम के उपपद रहते हुए। कथम के उपपद रहते हुए तो हो रहा, ग्रहा निंदा गम्यमान होने पर। तो यह लिंग का निमित्त कथम वर्तमान है और क्रिया की अधिपत्ति हो रही है, भूतकाल अर्थ है, तो इसलिए यहाँ लिंग भी हो जाता है अप्रोक्षित। सिद्धि वही देखेंगे, सिद्धि कठिन नहीं है, विशिष्ट नहीं है। चलिएगा, अब ध्यान रखना अधिकार सूत्र जहां जहां इसका संबंध लगेगा वही लगेगा, हर सूत्र में नहीं जाएगा ये। ठीक है, गर्हायाम लड़प जातो हो, गर्हायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, लट प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अपिजात्वो हो सप्तमी व्यक्ति हित वचनांतम। समासः अपिश्च जातुश्च अपिजातु तयोः अपिजात्वोः इतरेतर योग द्वंद्वः अनुवृत्ति धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ गर्हायाम गम्यमानायाम अपि जातु गम्यमानायाम अपि जातु इत्येतयोर उपपदयोः धातो लट प्रत्ययो भवति, कालत्रये लट विधीयते। ध्यान दें, ये क्या कर लट कर रहा है, गर्हा गम्यमान, गर्हा माने निंदा, निंदा गम्यमान हो रही हो और अपि शब्द अथवा जातु शब्द ये अव्यय हैं, निपात है। यदि ये उपपद में हो तो धातु से लट प्रत्यय हो जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये जो लट होगा ये वर्तमान काल वाला लट नहीं है, ये क्या है, कालत्रय लट विधीयते। इस लट लकार का अर्थ निकलेगा भूत भविष्यत और वर्तमान, तीनों निकल जाएगा प्रसंग के अनुसार। ठीक है, तो अपि तत्र भवान मांसम खादति, क्या आप मांस भी खाते हैं, क्या आपने मांस भी खाया था, क्या आप मांस खाएंगे। निंदा गम्यमान हो रही है, गर्हा है और अपि उपपद में है, वाक्य के समीप क्रियापद के समीप में ही एक तरह से यहाँ पर अर्थ समीप लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लट लकार हो गया, लट, इसके तीनों अर्थ हो गए, भूत वर्तमान भविष्य। ठीक है, जातु तत्र भवान मांसम खादति गर्हितम एतत्, अरे क्या आप मांस खाते हैं, या आपने मांस खाया था, क्या आप मांस खाएंगे, ये तो बहुत निंदित कार्य है। गर्हितम एतत्, तो ऋषियों मुनियों ने इसकी निंदा की है, मांस खाने की। और वो भी विशेष करके ब्राह्मण होकर के मांस खाना। ठीक है, कहीं कहीं खाते एरिया में, ठीक, गलत बात है, खाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया, ब्राह्मण का कोई ऐसा नाम नहीं लिया है जी। ठीक है, और बाकी जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते, उसका कर्तव्य, उसका धर्म, उसका आचरण पवित्र समाज में प्रदर्शित होता है, और वो व्यक्ति यदि मांस खा लेता है तो उसके विषय के बताने के लिए हैं, अरे क्या आप मांस खा सकते हैं, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, आप खा लेंगे, क्या आपने खाया वहां पर। तो गर्हा निंदा, गर्हा भी है, निंदा भी है यहाँ पर। ठीक है,
चलिए, और हम यही कहेंगे मांस किसी को भी, मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। मनुष्य कैसा प्राणी है? शाकाहारी है बस। चलिएगा, तो यहाँ पर गुरुजी ने अर्थ भी लिख दिया है, देख लीजिएगा। लट लकार से सिद्धि कुछ विशेष नहीं है। अप्यापि तत्र भवान मांसम खादति, जातु तत्र भवान मांसम खादति, गर्हितम एतत्। क्या आप मांस खाते हैं? क्या आपने मांस खाया था? क्या आप अथवा खाएंगे? यह बड़ा निंदित कर्म है। ठीक है, निंदित कर्म ही। तो लट लकार हो जाएगा इससे, बाकी सारे जैसे सिद्धि बनती है, बस ये विषय उपस्थित होगा गरहा आदि, तो फिर इसी सूत्र से लट लकार होगा, वर्तमान लट से लट नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब ये ध्यान रख लीजिएगा, लट लकार के अपी प्रयोग हो रहा है, साथ में जातु हो रहा है और निंदा गम्यमान हो रही है, तो उसके ये भूत भविष्य और वर्तमान ये भी अर्थ निकल सकते हैं। विभाषा कथमे लिंग च, विभाषा प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, कथमे सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, च अव्ययपदम अनुवृत्ति। गर्हायाम लट धातो प्रत्यय परश्च। ठीक है, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ गर्हायाम गम्यमानायाम कथम शब्द उपपदे धातो लिंग प्रत्ययो भवत विकल्पेन भवति, चकाराट लट्चा पक्षे स्व स्व काले विहिताः सर्वे लकाराः भवन्ति। ये सूत्र भी सामान्य मन तीनों कालों में करता है, कोई विशेष काल का विधान नहीं है इसमें, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या कर दिया? गरहा गम्यमान हो रही हो तो कथम शब्द के उपपद रहते हुए धातु से लिंग प्रत्यय हो जाता है विकल्प से। चकार पड़ा है, चकार से ऊपर से लट भी आ जाता है। ठीक है, लट हो जाएगा। और पक्षे स्व स्व काले विहिता सर्वे लकारा भवन्ति। पक्ष में यदि भूतकाल है तो भूतकाल के जो भी प्रत्यय हैं, परोक्ष भूत, अनद्यतन भूत और सामान्य भूत, लुंग लंग लिट, वो भी हो जाएंगे। और वर्तमान काल से जो वर्तमान लट से लटका गया वो भी हो जाएगा। भविष्यत काल में अनद्यतने लुट और जो सामान्य लिट लकार का आ गया वो भी हो जाएगा। और ऊपर से वो भी सूत्र चला आ रहा है, उताप्यो समर्थयोर लिंग। यदि कहीं पर गरहा भी गम्यमान हो रही है, निंदा और भूतकाल है, क्रिया की अतिपत्ति है, लिंग का निमित्त है ही, माने कथम है ही लिंग का निमित्त। यहां पर क्या कथम है? मुख्य रूप से लिंग का निमित्त, कथम और गरहा, तो ये भी है। तो फिर क्या है? विकल्प से वो भी लृंग लकार भी हो जाएगा। क्यों? लृंग किसी काल का काल में नहीं कहा गया है, सामान्य कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, हाँ, जहां पर कहीं कहा गया है भविष्यत काल में या भूतकाल में भी कहा गया भूते चा है और लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तौ, तो वहां पर भविष्यत काल का अर्थ प्रतीत होता है। ठीक है, तो लिंग लकार भी हो जाएगा। अब उदाहरण देख लेते हैं। कथम नाम भवान ब्राह्मणम क्रोशेत, इसका अर्थ है कि कैसे आप ब्राह्मण पर गुस्सा कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। अतः अच्छी बात नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए आपको। निंदा है, आपने की है गुस्सा, तो निंदा है यहां पर। चकारात लट्चा कथम नाम भवान ब्राह्मणम क्रोशति, अर्थ वही है समान। ठीक, पक्षे स्व स्व काले सर्वे लकारा, सभी लकार हो जाएंगे जितने भी हैं काल संबंधी। कौन कौन से? जैसे कथम नाम भवान ब्राह्मणम क्रोक्षति, लिट लकार हो गया। ठीक है, यहां पर तो भविष्यत काल ही अर्थ आएगा और इनके तीनों अर्थ आ जाएंगे, भविष्यत काल, भूतकाल और वर्तमान काल। कथम नाम भवान ब्राह्मणम क्रोष्टा, ये लुट लकार हो गया। ठीक है, कथम नाम भवान ब्राह्मणम, ब्राह्मणम अक्रोशत, या अम्मा छूट गया, अम्मा लगा लीजिएगा पीछे।
ब्राह्मणम अक्रोशत, ये लंग लकार हो गया। कथम नाम भवान ब्राह्मणम चुक्रोश, ये लिट लकार हो गया परोक्ष भूत में। ठीक है। कथम नाम भवान ब्राह्मणम अक्रुक्षत, ये लुंग लकार हो गया सामान्य भूत में। अस्मिन् सूत्रे लिंग निमित्तम अस्ति, अतः भूत विवक्षायाम क्रियातिपत्तौ सत्याम भूताप्योः इत्यनेन लिंग अपि भविष्यति। कह रहे हैं इस सूत्र में लिंग का निमित्त है, लिंग का निमित्त है कि क्या है, कथम है और गढ़ा गम्यमान हो रही है वो है। ठीक है, लिंग का निमित्त उपस्थित है, तो यदि क्रिया की उत्पत्ति भी आ रही, भूत की विवक्षा में क्रिया की उत्पत्ति हो रही हो, तो इस सूत्र से, ये सूत्र में लग करके वाला भूताप्यो हो समर्थयो हो से विकल्प से लिंग भी हो जाएगा अक्रोक्षत। क्या बन जाएगा? कथम नाम भवान ब्राह्मणम अक्रोक्षत, जो वहां पर दिखा दिया था। ठीक है, ठीक। अब देखिएगा हिंदी में इसका आप देख लीजिए, सरल है, कुछ कठिन नहीं है ये, इसको बहुत कठिन मत बना लेना आप, मैं कठिन नहीं बना रहा इसको। ये देखिएगा, कथम नाम भगवान ब्राह्मणम क्रोशिता, कैसे आप ब्राह्मण को डांटते हैं, डांटा अथवा डांटेंगे। इसका जो ये लिंग लकार करेगा और ये लट लकार ये सूत्र करेगा, उनका तो तीनों कालों के अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, शेष उदाहरण संस्कृत भाग के अनुसार जान लें। इस सूत्र में लिंग का निमित्त है, अतः क्रियातिपत्ति भूतकाल की विवक्षा में होगी तो लिंग भी पक्ष में हो जाएगा, अक्रोक्षित भी बन जाएगा। क्रिया की उत्पत्ति अर्थात आपने क्रोध किया, आपको नहीं करना चाहिए था परंतु आपने किया, तो वो भी हो जाए अक्रोक्षित। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, कृष धातु है, वास्तव में क्या है? कृष धातु, अकृष। ठीक है, कृष है, और यहाँ पर ये हम इसी का लिंग का लगा बना लेते हैं पहले, तो लिंग में इसमें क्या हो जाएगा? स्या हो जाएगा ये, और ये तिप का अत्ता बचेगा, लिंग लकार इसी से हो जाएगा, तिवादी उत्पत्ति का रित्ता बचा, और एटागम का निषेध हो जाएगा, एका चुपदेश, और यहाँ पर इसको मान के गुण हो जाएगा। ठीक है, और ये है, फिर इसको ये हो गया आक और तो यहां पर ध्यान रखेंगे, ये था यहाँ एक दो सूत्र लगेंगे। एक सूत्र है आपका 8वें अध्याय का दूसरे पाद का 36वां सूत्र है। चलिएगा, यहां नहीं दिख रहा है आपको, 8-2-36। ठीक है, ये सूत्र है वृश्च वृश्च श्रीज मृज यज राज भ्राज छशाम शा। ये कहता है कि जो शकारांत धातु होती हैं, उन शकारांत धातुओं को झल के परे रहते अथवा पद के अंत में मूर्धन्य श हो जाता है। अब ये क्या है? ये श है, शकारांत है, आगे झल का ये झला आ रहा है, तो यहां पर इस सूत्र से क्या हो जाएगा? इसको मूर्धन्य हो गया। ये क्या हो गया जी? बोलो, मूर्धन्य। ये क्रोश ऐसा हो गया। ये पहले इसको गुण कर लेंगे, पुगंत लघु पदस्य च, इसको मान करके, स्या को मान करके, ठीक है, क्रोश। और अब इसको वृश्च वृश्च श्रीज मृज यज राज भ्राज छशाम शा से श हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक सूत्र लगेगा षढ़ोकाहसी। षढ़ोकाहसी, षढ़ोकासी इसकी संख्या, इसकी भी लिख लीजिएगा। ये 8-2-41वां सूत्र है। कितना है? इसकी संख्या इसी के आगे 5वां सूत्र है, ये 8-2-41, 41। ठीक है, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का अर्थ करें। ये कहता है षढ़ोकाहसी, माने शकार को और ढकार को का हो जाता है आगे कोई सकारादि प्रत्यय परे हो तो। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, सकारादि प्रत्यय सपरे है, तो इस श को क्या हो जाएगा, का हो गया जी, ऐसे षडो काशी से। अब आदेश प्रत्ययों से इसको क्या हो जाएगा, श। ठीक है, और का और श मिलाकर के क्या बन जाता है जी, क और श मिलकर के बन जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये है तो ऐसा बन जाएगा। तो ये बन, और ये लुंग लक वो लिंग है, तो लुंग लंग लिंग शुरुआत से अटागम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये अटागम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अक्रोक्षत। ये दो सूत्र अवश्य इसमें ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। इसकी और भी सिद्धियां हैं, लिट लकार है उसमें भी लगेगा ये। वृश्च भ्रश्च श्रीज मृज यज राज भ्राक्षाम शह षाढ़ो का सी, ये दो सूत्र मुख्य रूप से लगेंगे। आदेश प्रत्यय तो लगेगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिद्धि बन जाएगी जब होगा क्रिया की उत्पत्ति में होगी तो। बाकी यहां पर देखिएगा, हमने ये लिंग लकार है, लिंग लकार की सिद्धियां जैसे पचेत बनाया था हमने, पचेत आदि बनाए हैं, वैसे ही समझ लेना है। यहाँ पर पुरुष धातु है, इस सूत्र से लिंग लकार हो जाएगा, टिप आ जाएगा, टिप कत्ता बचेगा, और कर्तरी शप से शप हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, या सुट परस्मय पदेशु दातो गिच्च और सुट तिथो हो। फिर लिंगा सलोपो नंत्यस्य, लिंगा सलोपो नंत्यस्य, दोनों सकारों का लोप हो जाएगा, यास के सकार का और सुट के सकार का। फिर अतो ये से ई आदेश हो जाएगा, लोपो ब्योरबली से वकार यकार का लोप हो जाएगा ई के, और फिर आद गुणा लग जाएगा और गुण हो जाएगा पुगंत लघु पदस्य, तो क्या बन जाएगा, क्रोशेत। अब मैंने मौखिक बता दी आपको सिद्धि, क्योंकि ये सैकड़ों बार करा दी लिंग लकारी सिद्धि मैंने, पचेत पठेत आदि पहले बना दिया। ठीक है, और ये लट लकार में सामान्य कर्तरी शब्द शप हो जाएगा, गुण हो जाएगा, और पक्ष में ये क्रोक्षति, ये लिट लकार हो जाएगा, लिट से चा से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, जैसे हमने अक्रोक्षत बनाया तो यहाँ अटागम नहीं होगा, बाकी तिवादी उत्पत्ति होकर के क्रोक्षति बन जाएगा। वृश्च भ्रश्च श्रीज मृज, ये सूत्र षडोकाशी यहाँ लग जाएगा। कथम नाम ब्राह्मणम क्रोष्टा, ये लुट लकार का है। क्या है, ये लुट लकार का है, जैसे कर्ता आदि हमने बनाया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी भ्रष्ट भ्रष्ट से कृष के शको श हो जाएगा, और इष्टुना इष्टु से जो तास का ताए ता उसको ट हो जाएगा, और लुटा प्रथम से डारू रसा से डा आदि हो जाएगा। वो सारी प्रक्रिया जैसे कर्ता कर्तारु कर्तारा आदि बनाए हैं वैसा बनेगा ये। ठीक है, पठिता बनाया था तो ये क्रोष्टा वैसे बन जाएगा लुट लकार का। कथम नाम भवान ब्राह्मणम अक्रोशत, ये लंग लकार का, इसमें कुछ भी नहीं है। कथम नाम भवान ब्राह्मणम चुक्रोश, चुक्रोश में भी कुछ नहीं है, अब आराम से आप चुक्रोश बना सकते हैं। जैसे एक कृष धातु है, ठीक है, और ये लिट लकार हो जाएगा, लिट का यहाँ पर इस परोक्ष लिट से लिट होगा, इसमें ध्यान रखेंगे जब ये विकल्प से पक्ष में अपने अपने उसी का सूत्रों से होंगे। तो लिट हो जाएगा, ये लिट आ गया आपका, लिट लिट का ये सब कुछ होकर के यहाँ पर तिप तिप हो जाएगा, और तिप को क्या हो जाएगा, परस्मय पदानाम अणल अतुस इत्यादि से क्या हो जाएगा, अणल हो जाएगा। अणल का क्या बचेगा, आ, ये, और द्वित्व आदि होकर के लिटि धातु और नभ्यास्य से द्वित्व हो जाएगा, ये कुरुष पूर्वभ्यास हलादि शेष क्रूवचा, और को नहीं, ये का बचेगा, रवि हट जाएगा, पूर्व हलादि ही शेष, तो रवि हट जाएगा तो केवल कु बचेगा। क्या बचा, कु, और यहाँ पर क्या है, कुहोश्चु, कुहोश्चु से क्या हो जाएगा, अभ्यास में वर्तमान का को च हो जाएगा तो चू बन जाएगा ये चू, और यहाँ इसको पुगंत लघु पद से च से गुण हो जाएगा, तो क्या चुक्रोश, और यहाँ अभ्यास चर्च लगा लीजिएगा, फिर दोबारा चकु चई हो जाएगा अभ्यास चर्च। ठीक है, तो चुक्रोश बन गया आपका ये।
और अकृक्षत, अकृक्षत ये लुंग लकार का है, ठीक है, इसको भी बता देते हैं अभी आपको। अकृक्षत, इसमें विशेष ये है, जैसे ये कृष धातु है आपकी, ठीक है, और भूत लुंग, लुंग लकार हो जाएगा, लुंग का उत्तिवादी उत्पत्ति करके सब कुछ होकर के इकार आदि का लोप हो जाएगा, तब बचेगा छिली, छिली होगा यहाँ पर छिली, ठीक है, छिली को यहाँ पर क्या है, सिच नहीं होगा। हमने एक सूत्र पढ़ा था, शाला युगु पधा दंटः सह, ठीक है, ये सूत्र संख्या है हमारी 3-1-45, ठीक है, क्या संख्या है, 3-1-45 ये सूत्र कहता है शाला युगु पदादंट कसह, सलंत धातु और अनिट धातु से उत्तर क्या होता है, चिली को कसा आदेश हो जाता, कसा, तो इसको क्या हो जाएगा, कसा हो जाएगा, एक कसा हो जाएगा, ककीत संज्ञा हो जाएगी, सा बचेगा, ठीक है, तो ये क्या बचा जी, सा, ध्यान रखिएगा, सूत्र याद रखिएगा ये वाला। तो सा, अब वृश्च, वृश्च सृज मृज से क्या हो जाएगा यहाँ पर, श को श हो जाएगा मूर्धन्य, और षडो का सी से इसको क्या हो जाएगा, का, आदेश प्रत्ययों से क्या हो जाएगा, इसको मूर्धन्य, ठीक है, और ये अट आगम हो जाएगा, लुंग लंग लिंग श्वाता, ठीक है, तो ये फिर ये का और श मिलकर के क्या बन जाएगा जी आपका, देखिएगा क्या बना, क्रू, और ये शत, ये बन गया, ठीक है। यहाँ जो श है उसको मान करके गुण नहीं होगा, क्योंकि पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण प्राप्त होगा तो किंगति जैसे उसका निषेध हो जाएगा, स प्रत्यय कैसा है, कित है, तो ये अकृक्षत बन जाएगा ये आपका, ठीक है। और लिंग का मैंने बताई दिया आपको सबसे पहले, तो ये बन जाएंगे काल संबंधी, और काल संबंधी से भिन्न लिंग और लिंग, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जो ये सूत्र लट लकार करेगा, क्या है, जब ये सूत्र चकार से लट लकार करेगा ये, तब इसका अर्थ हो जाएगा भूत भविष्यत वर्तमान, तीनों अर्थ हो जाएगा। और जब पक्ष में अपने अपने काल में वर्तमान लट से लट होगा, तब उसका अर्थ होगा केवल और केवल वर्तमान काल, ठीक है, उदाहरण बन जाएगा। चलिएगा, तो आज की कक्षा में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, और आपको निवेदन करूंगा कि इस सूत्र को पूरा समझिएगा, ठीक है। ये जो आपके 3 सूत्र हैं, मुख्य रूप से ये वाला सूत्र आपको समझना है, ओताप्यो हो या बोताप्यो हो, ठीक है, ये बोताप्यो हो, ये समझना है कि ये कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पर किया है। और ये ध्यान रखेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हर सूत्र में काम करे, यहाँ पर जो इसके नीचे सूत्र आएंगे वो ताप्यो में हर सूत्र में ये काम करे, ऐसा नहीं। जहां लिंग का निमित्त हो, क्रिया की उत्पत्ति हो और भूतकाल हो, वहां पर ये विकल्प से लिंग लिंग भी होता चला जाएगा, पक्ष में जो प्राप्त हैं वो होंगे इन सूत्रों से, ठीक है। तो चलिएगा, आज की कक्षा में इतने ही सूत्र पढ़ाता हूं। ये 3 सूत्र हमने पढ़ लिए। वो ताप्यो हो, गर्हायाम लड़ पिजात्वो हो, और विभाषा कथमी लिंच। अब सरल है, कोई परेशानी नहीं है। कठिन मामला आपका अब चला गया, कठिन जो था आपका पीछे वो चला गया पूरा, ठीक है। अब ये सरल पूरा प्रकरण है, पाद के अंतिम तक ये सरल हो गया अब, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।